अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हुए हम जो अलजेब्रा की टॉपिक्स कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अलजेब्रा की बेसिक ऑपरेशंस करवाए थे। और उसके साथ साथ जो कल वाले लेक्चर था उसमें हमने जो है जो अलजेब्रा के फार्मूलेज होते हैं वो हमने कवर किए थे। आज वाले लेक्चर में हम जो है फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ये फैक्टराइजेशन भी अलजेब्रा की कैसे होती है, और ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको जो है आनी चाहिए ये चीजें। तो इंशाल्लाह अभी जो है आप लोगों को ये इस लेक्चर के बाद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब उसके साथ साथ मैं आपको यही कहता रहूंगा कि आप प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमम रखें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ना करेंगे तो आपको जो है ना चीजें परेशानी करेंगी आगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन के। ओके, तो अभी आवाज वगैरह मेरी आ रही है आप सबको? तो अब जो है मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, और उसमें हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, सो ये है फैक्टराइजेशन। ये हमने कल 8.7 तक हमने चीजें कवर कर ली थी। और आज जो है ये हम जो है फैक्टराइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसके साथ हम चैप्टर को एंड कर लेंगे आज। तो फैक्टराइजेशन जो है क्या है, फैक्टर्स हम कैसे निकाल, जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे ना, इसी तरीके से अलजेब्रा के फैक्टर्स भी होते हैं। अब एग्जांपल में अगर आपको दे दूं कि जैसे कि एक मिनट, ये क्या हो गई? तो कैमरा अपनी ऑफ कर दें जब भी ये आप ज्वाइन करें सेक्शन को ना। स्टॉप वीडियो, वीडियो अपनी बंद क्या करें, और माइक भी अपनी बंद क्या करें। जब कोई क्वेश्चन हो पूछना हो तो फिर जो है माइक ऑन क्या करें, बाकी जो है काम का ऑन ना होनी चाहिए माइक। ओके, तो अभी हम जो है स्क्रीन आपको शो हो रही है अच्छी तरीके से। तो हम जो है फैक्टराइजेशन सीख रहे थे। तो फैक्टर्स जैसे 8 है, 8 के हमने फैक्टर्स निकाले थे, कैसे हो गए? ये फैक्टर्स इनके 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स निकाले थे ना हमने। 8 को हमने फैक्टर ऐसे निकाला था, 2 को किया, 8 को 2 से किया तो 4 टाइम 2। फिर जो है 2 तो ऐसे ऐसे हमने फैक्टर्स इनके निकाले थे। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो सेम आंसर आएगा। इसी तरीके से अलजेब्रा के फैक्टर्स होते हैं। अब उसके कैसे होंगे, जैसे अगर सपोज करें एक्स स्क्वायर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, या 2x है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, 3x क्यूब है तो इसके एक कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इस तरीके से अलजेब्रा के जो है ना फैक्टर्स होते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये जो है फैक्टर्स निकालने के कुछ रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो है रूल है कि आपने जो है कॉमन लेना है। जैसे आप सपोज करें 2x + 8y -16z। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसका कैसे होंगे, आप इसमें देखेंगे कि आप जो है ना इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर 2 से सब सबको डिवाइड कर लें। तो कैसे होगा? 2 से डिवाइड किया आपने इसको, 2 से इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। तो बाकी आपके पास क्या आंसर बचा? तो हमने अभी क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई, और ये सारे को से हमने किया। तो ये हमने जो है सॉल्व किया तो ये 2 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और 1 टाइम ये 4 हो गया, और ये जो है 8 हो गया। तो क्या आंसर बचा हमारे पास? फैक्टर्स क्या आ गए? 2 और x + 4y -8z। तो ये हमारे इसके जो है फैक्टर्स निकल गए। ये इसी तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया। क्लियर होगी बात? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल अभी एक और भी कराता हूं मैं। अब जैसे आपको ये एग्जांपल है 8x + 16।
इसका फैक्टर्स कैसे होगा, आपने देखा कि 8 जो है ना, हम दोनों को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमने जो है 8 से किया तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें आप, तो ये 1 टाइम 8 और ये 2 टाइम 8, तो इसका फैक्टर्स कैसे निकले, 8 कॉमन, x+2। अब देखें, ये फैक्टराइजेशन निकाला, उसके बाद अगर आप उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका वही आंसर आएगा। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ नीचे, तो 8 × x 8x हो जाएगा, प्लस 8 × 2 16 हो जाएगा। तो यही आपका सेम आंसर आ रहा है ना। तो मतलब अगर सेम आंसर आ रहा है तो आपकी फैक्टराइजेशन सही है, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। क्लियर होगी बात, आ रही बात समझ में? समझ में आ गई बात सबको? कमेंट में बता दिया करें, कोई क्यूरी वगैरह हो तो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम बुक की तरफ, और बुक में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, और उसको हम जो है कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। ये सर, कलीमुल्लाह ने मैसेज कर दिया, वेरी गुड। तो अब उसके बाद मैं अभी बुक की तरफ आ जाता हूँ। ये मैंने, ओके, सो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं आगे जो आप जो है ना हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है। अब फैक्टर्स निकालने का तरीका ये है कि आपने जो है इसका कॉमन निकाला, ये भी मैंने तरीका बता दिया है। एग्जांपल्स, अब ये देखें एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको करवाया अभी। तो इसका फैक्टर्स कैसे निकलेगा, 2a + 4b + 6c, तो उसका आपने 2 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास a + 2b + 3c, तो ये आपका आंसर है। अब देखें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, आपका रिटर्न वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी उसी तरीके से है। अब ये जो है ना, ये आप देखें, ऐसा एक एग्जांपल मैं खुद कराता हूँ अलग अपने तरफ से, फिर हम बोर्ड किताब वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो है एक एग्जांपल अपनी तरफ से आपको करवाता हूँ कि 2x² + 4x - 10। अब इसका देखें, इसका आपने फैक्टर्स निकालना है। इसका कैसे होगा, आपने जो है क्या करना है, बल्कि -10 को मैं खत्म कर लेता हूँ फिलहाल, ये 2 कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कैसे होगा, इसमें देखें, तो इसमें आपने एक्स जो है ना, एक्स इसमें भी है 2 मरतबा, इसमें 1 मरतबा, मतलब एक्स कॉमन है। 2 तो है कॉमन, 2 का एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, लेकिन इसमें एक्स भी कॉमन है। तो इसका क्या होगा फैक्टर्स, 2x, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, डिवाइड 2x से, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, अब आपने जो है 2x से इसको जो है हल करना है। तो अब देखें, अब आपने 2x से किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 2x + 4x है ना, इसको मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2x कर लेता हूँ, मैं एडिशन कर लेता हूँ, ये 2x और ये 2x इधर दोनों तरफ आ जाएगी। वैसे ये कॉन्सेप्ट इसका इस तरीके से है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वैसे इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कुछ कि ये 2x डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x से होता है। ठीक है, फिर हम जो है जैसे इंडिविजुअल हम आगे जो है ना इनको लेके जाते हैं अंदर, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x, ठीक है, और उसके बाद 2x/2x, ये x है, +4x/2x, ये भी 2x है। इसको ऐसे करते हैं, ये 2x है। अब इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो ये 2x कैंसिल हो गया, बल्कि 2x² है, सॉरी। तो इसमें से 2x से खत्म हो गया, बाकी x बचा खाली। इसका मैंने आपको डिवीजन करा दिया ना पहले ही, कैसे होती है, 2x² / 2x से इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप कैसे करेंगे, ये आपने जो है ना कोफिशिएंट 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचे x पावर में 2 - 1 होता है। ठीक है, तो आपका x ओनली बचता है। ये डिवीजन वाले टॉपिक में हमने की थी। ठीक है, तो और इसके बाद ये आपका 1 टाइम x, ये आपका 2 टाइम 2x।
तो उसका क्या आंसर बचेगा फाइनल? 2x। ठीक है, 2x आपका कॉमन जो आ गया। बाकी आपके पास इधर क्या बचा, x बचा और प्लस 2 बचा। तो ये इसका जो है आंसर है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ओके, सो अब आ जाते हैं बुक वाले एग्जाम्पल पे। तो बुक में कौन सी एग्जाम्पल है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब आप बुक को जो है ना खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर ने आपने अच्छी तरीके से समझा है इसको तो ये आप देखें तो इसको कैसे किया हमने। तो ए जो है सब में है तो ए कॉमन ले ली, और 4 भी सब में है तो 4 इसका कॉमन होगा। बाकी जो है इधर क्या बचेगा, 3 है। ठीक है, और माइनस 2 भी, और प्लस 4। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें आंसर इसका कहाँ पर है, ये आपका आंसर वही है। 4 है, 3 है, -2 भी, प्लस 1। +1 होगा, सॉरी ये 1 कैसे होगा, ये 4 जो है ना, ये 4 इसका भी कॉमन है ना। ये इसका भी, ये 4 है का हमने निकाला है ना कॉमन, तो 1 होगा। आ रही बात समझ में? देन इसके बाद ये है एग्जांपल। अब इसका भी जो है ना मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल बोर्ड पे आपको कराता हूँ खुद। अब इसी टाइप का जो है ना मैं खुद आपको कराता हूँ। इसी टाइप का मैं पहले खुद कराता हूँ एक एग्जांपल, दूसरा फिर जो है बुक वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। ओके, सो अब आपको जो है x+1, अब x को मैं छोड़ता हूँ, a को लेता हूँ, या x को लेता हूँ, x x भी ठीक है, a दोनों आएंगे। x+1, ठीक है, -a, x+1 +3a² और ये भी x+1। ओके, अब देखिए इस केस में भी आपका जो है ना x+1 सब में कॉमन है, तो मैंने x+1 ले लिया कॉमन। ओके, हो गई बात। माइक जिनके ऑन है वो मेहरबानी करके माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये x+1 कॉमन ले लिया। बाकी आपके पास क्या बचा इधर। अब इसको क्या करता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। x+1, इसको मैं ऐसे करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x+1। ओके, तो ये आप x+1 डिवाइडेड बाय x+1 -a। ठीक है, और उसके बाद x+1 डिवाइडेड बाय x+1 +3a² x+1 डिवाइडेड बाय x+1। ओके, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये x+1 खत्म हो जाएंगे, ये x+1 खत्म हो जाएंगे, ये x+1 खत्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास कुछ इस तरीके से बचेगा कि x+1 आपका ये एक रह गया, फिर ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर ली दूसरी। तो ये इधर इधर क्या बचा, 1 बचा ना, खाली 1, माइनस इधर क्या बचा, इधर खाली a बचा, और प्लस इधर क्या बचा, 3a² बचा, 3a²। तो ये इसका जो फैक्टर्स निकल गए। ओके, आ गई बात समझ में। ये हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अब ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद करें, और अब जो है ये एक्सरसाइज 8.8 है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब दूसरा तरीका ये है, जो फार्मूला मैंने आपको करवाया था ना, a+b² और a-b², उसके हिसाब से होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे।
फार्मूला याद है? अगर आपको किसी को याद है फार्मूले तो मुझे बता दें। अब जो है इसका क्या तरीकेकार है, ये इधर जो है मैं एग्जांपल या ये आपको कराता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 6 AB प्लस 9B स्क्वायर, इसको हम करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 6 AB प्लस 9B स्क्वायर, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसका क्वेश्चन क्या है कि फैक्टराइज, ये क्वेश्चन करना है फैक्टराइज। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, इसमें देखने हैं जो ये देखें, ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, FT में लिखता हूँ। और ये आपका लास्ट टर्म है, इसको मैं LT लिखता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इस जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हमने ऑलरेडी सीख के आए हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने देखा, इसका जो कैसे होगा, इसका हमने जो है ए स्क्वायर का भी निकाला स्क्वायर रूट, तो ए हो गया। और 9B स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाला तो ये 3B हो गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में है। ओके। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, मिल गया मतलब। अब इनके बीच में प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करें, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट करें A × 3B करें तो क्या आंसर आएगा, 3AB आएगा। ये प्रोडक्ट इनकी ऐसे होगी ना। अब जो है हम क्या करेंगे, इनकी देखें, इनकी प्रोडक्ट की डबल है, क्या डबल है, 2 टाइम प्रोडक्ट है। अगर है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, तो हमने जो है आंसर को निकाल लिया है। अब क्या होगा, ये फार्मूला हमने क्या सीखा था, फार्मूला ए स्क्वायर, तो बल्कि A + B होल स्क्वायर, A + B, या A + B होल स्क्वायर। अच्छा, अभी एक गड़बड़ हो गई। ओके, तो अभी व्हाइट पेज पे आ जाते हैं। आपकी कमेंट मैंने अभी देखी। तो आप लोगों ने क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे ख्याल में क्या था, A स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 AB प्लस 9B स्क्वायर, ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही था। A स्क्वायर प्लस 6 AB प्लस 9B स्क्वायर। ओके। अब आप लोगों ने क्या चेक करना है इसका, ये देखें। तो ये आपका ये क्या है, फर्स्ट हमें अभी व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा है आप लोगों को, अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। पहले क्या हो रहा था कि मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा था, लेकिन आप लोगों को जो है ना नजर नहीं आ रहा था सही, तो आप लोगों की एक स्टूडेंट की कमेंट देखी, तो फिर मुझे पता चला कि यार कोई गड़बड़ इसमें चल रही थी। ओके, सो ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, ये लास्ट टर्म है। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसका मैं क्या आपको बता रहा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसका कैसे चेक होगा, हमने इसको किया था अंडर रूट। तो A स्क्वायर का अंडर रूट निकाले तो A हो जाएगा, और 9B स्क्वायर का अंडर रूट निकालें तो क्या हो रहा था, 3B हो रहा था, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मिल गए। अब जो है इसका प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट इनकी देखें तो प्रोडक्ट क्या हो रही थी, 3AB। और प्रोडक्ट की ट्वाइस करें, डबल ऑफ प्रोडक्ट, डबल ऑफ प्रोडक्ट देखें
तो 3 × 2 6, 6 AB। ये भी पॉइंट वेरीफाई हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब हमने फार्मूला लगाना है वो कल वाला, A+B होल स्क्वायर वाला। ओके, तो ये फार्मूला क्या था? A+B होल स्क्वायर। वो ये A+B होल स्क्वायर से नहीं, बल्कि ऐसे होगा कुछ तरीके से। ये किसके बराबर था? ये बराबर था A² प्लस 2AB प्लस B² ऐसे ही था। अब हमने इसी तरीके से इसको रखना है। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से रखा तो इस तरीके से हमें जवाब मिला कि ए होल स्क्वायर प्लस, और ये टू, अब तो फार्मूले के ए बराबर किसके हमने निकाला, ए के, और बी बराबर किसके, 3B के, जो हमने फार्मूले में देखा था, प्लस जो अभी इधर इधर में हमने सॉल्व किया, प्लस ये 3B होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के तहत हमने इसको फैक्टराइज किया, तो हमें फैक्टराइजेशन में कुछ जवाब इस तरीके से मिला कि A+B होल स्क्वायर, बता A+B नहीं बल्कि A+3B, A+3B आंसर। ओके, क्लियर हो गई बात? मजीद कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, सो अब जो है हम आ जाते हैं वापस बुक की तरफ, इसको हम रिमूव कर दूं। सर ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? जी आपका क्वेश्चन जो मैं सही नहीं, क्या मल्टीप्लाई नहीं करना है? इसको आपने अगर सॉल्व करेंगे ना, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका वही आंसर ये आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल जो प्रीवियस एग्जाम में मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसको जो है ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो इसके, ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि A+B, एक एक ब्रैकेट, इसको बल्कि स्क्वायर खत्म करें तो स्क्वायर खत्म करें तो इसके होगा A+B। ठीक है, इसको आगे इधर तक आप कर सकते हैं, A+3B, और ये A+3B। तो ये आपका जो है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, सो अब आ जाते हैं बुक की तरफ। तो ये फैक्टराइजेशन के एग्जांपल अब आपने सॉल्व करने हैं खुद ही। ये सेकंड एग्जांपल भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, या मैं करा दूं ये भी? सेकंड एग्जांपल ये वाला, ये वाला एग्जांपल आपको कर देंगे या मैं करा दूं? जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट में बता दें। 2x² प्लस 12x प्लस 18। ओके ओके, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ओके, सो आ जाते हैं अभी इस पे। तो क्या था क्वेश्चन? फैक्टराइज 2x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 18। ओके, यही क्वेश्चन है। अब इसको जो है आपने क्या करना है, सबसे देखें इसको, पहला जो मैंने तरीका बताया था कि आपने कॉमन देखना है, कॉमन है या नहीं। तो आपने देखा कि कॉमन इसमें अवेलेबल है।
टू इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हमने कॉमन निकालना है पहले। तो कुछ इस तरीके से होगा, टेक कॉमन टू। तो ये आपका ऐसे हो गया 2x स्क्वायर, बल्कि टू ब्रैकेट में आ गई एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या 6x हो जाएगा, और अब क्या आएगा 9 हो जाएगा। अब आपने अब आपने जो है ना, अब आपको जो है ना, ये देखना है इसमें, ये देखना है कि क्या वो पहला फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। आप बताएं जल्दी। तो देखें एक्स स्क्वायर का परफेक्ट होता कैसे करें, अंडर रूट करें इसका, तो एक्स निकलेगा, और 9 का अंडर रूट करें तो क्या निकलेगा 3, मतलब यस, ओके। ओके हो गई बात। अब देखें इसका जो है, जो मिडिल टर्म हम देखें, तो मिडिल टर्म इसकी प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3x, इसको ट्वाइस करें तो क्या 6x हो जाएगा, मतलब ये भी वेरीफाई है। ओके, तो हम जो है इसको देख सकते हैं, इसको फार्मूले के तहत, कौन सा फार्मूला है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b², या a² + 2ab है, हालांकि b² हो सकता है, +2ab + b²। ओके, अब इसको जो आप फार्मूले के तहत रखें तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे सॉल्व करें इसको, तो ये टू कॉमन सेम आ जाएगा, और ये आपका जो है हो गया x², ठीक है। और उसके बाद जो है +2, +2, और a आपका क्या है, सेम x है, और b आपका क्या है 3 के बराबर है, और ये आपका जो है 3²। इधर तक बात समझ में आ गई बात। ओहो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट की वजह से सारा ये रिमूव हो गया, अब जो है दोबारा करना पड़ेगा। तो इधर तक हम जो है कर रहे थे, कहाँ तक थे, 2x² + 12x + 18, ये प्रॉब्लम कर रहे थे ना। 2x² + 12x + 18, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, पहले क्या किया था हमने, कॉमन किया था, कॉमन 2, ठीक है। x² प्लस क्या आ गया था आंसर, 6x + 9। उसके बाद हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर, चेक किया तो ये x हो गया, और ये हमने चेक किया था 9 को, तो ये 3 हो गया था। ओके, सो अब जो है उसके बाद हमने क्या किया, फार्मूला चेक किया था, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b², ये फार्मूला है। ओके, सो अब इसके बाद हम इस फार्मूले के तहत पुट कर रहे थे इसको, तो टू सेम रखेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ उधर, ठीक है। तो ये मिडिल ब्रैकेट, अब जो है इसको लिखूं तो ये आपका हो जाएगा एक्स x² प्लस, इसको देखना है ओनली इसको, ये जो है ना ओनली, ये जो है ये इसको देखना है खाली, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद टू फार्मूले की, और एक्स रखा हमने तो एक्स ये आ गई, और बी किसके बराबर है 9, 3 के बराबर है, इधर 3 हमने निकाला था ना, मल्टीप्लाई है पहले, तो ये ए बी फार्मूले की, प्लस अब जो है b²। ओके, आ गई बात समझ में। अब ये ब्रैकेट ओवर कर ली। अब इसको आप देखें, ये फार्मूले के तहत आप देखें, इसको सॉल्व किया तो आपका जो है जो आंसर आ गया, क्या आ गया 2, और ये आपका आ गया x + 3 होल स्क्वायर, ऐसे। इसको आप मजीद सॉल्व करें तो x + 3
और ये x+3। तो ये आपका जो है ना इसके फैक्टर्स निकल गए। आ गई बात समझ में? ये आपका जो फैक्टर्स आ गया। ये हमने इसको फैक्टराइज किया इसको। ओके, कोई इशू तो नहीं, अभी समझ में आ गया ये? ओके, सो अब आ जाते हैं हम वापस अपनी बुक की तरफ, और उसमें देखते हैं मजीद चीजें। अब ये आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 अब आपने करना है। आसान है। वो इसी तरीके से कॉमन वगैरह होगा, और जो है फैक्टर्स निकलेंगे। एग्जाम्पल 5 भी आपने करना है। ओके, सो अब ये 8.9 आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 8.9 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसमें से कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। मैं दोबारा कहता हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमन करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो अब इसके साथ हमारा आज का सेक्शन खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।